रहे थे कि कैसे कहा जाता है कि कथा को विश्राम करने का भी, विश्राम करने के लिए कला एक गुण है। क्या है कला गुण? वह यही है कि एक बार की बात है कि एक गुरु महाराज जी कथा कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, कथा में प्रसंग आया कि मटकी फोड़ वाली लीला। तो मैया यशोदा ने क्या किया, यशोदा जी ने उन्होंने ओखल में बांध दिया और यही लीला गुरु महाराज जी ने विश्राम कर दी। अब जो ये लीलाएं होती है ना, कहा गया था ना, वाणी के माध्यम से वांग रूप में सबके हृदय में चलेंगे। ऐसे ही माता जी के, व्रत माता जी के हृदय में चलेंगे थी, साक्षात लीला चलेंगी थी। हुआ क्या, गुरु महाराज जी ने लीला विश्राम की, कहा कि ठाकुर जी ओखल में बांध दिया। अब वो बड़ी भाव में थी, उनका भाव बहुत निश्चित था। घर गई और वहां जाकर उन्होंने तो अन्न जल त्याग दिया और उन्हें पीना हो गए। घर के कहे, भैया ये क्या हो गया, ऐसे तो कभी नहीं करती थी। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आए, उन्होंने नमस देखी, सब कुछ देखा, कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। मैंने कहा भैया, डॉक्टर साहब बोले भैया ये कहाँ गई थी आपके समय, ये बताओ। तो घर वालों ने कहा भैया ये कथा में गई थी। अच्छा, तभी से ये हाल है? हाँ जी। तो भैया इन्हें कथा में लेके जाओ, वही हल मिलेगा इनका। वही हुआ। अगला दिन आया, माता जी को कथा में लाया गया और जब जो गुरु महाराज जी सुना रहे थे, जब ठाकुर जी को ओखल से खोला गया, तब जाके उनके अंदर प्राण आए, तब भूख लगनी शुरू हुई। क्यों? उन्होंने बताया कि जब गुरु महाराज जी ने ओखल में बांध दिया तो वो सारी रात यही तरफ कर यही देखती रही कि अरे मेरे प्रभु ओखल में बंध गए, पूरी रात बंधे रहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। तो कहा जाता है कि कथा को विश्राम करने के एक गुरु श्री गुरु महाराज जी के द्वारा दिया जाता है। क्या हमने कहाँ विश्राम की थी? हम राजपाट सब छोड़ चले, श्री कृष्ण कथा रस पीने को। हम राजपाट सब छोड़ चले, घर वालों श्री कृष्ण भजन को रोको ना, अपनी मस्ती में जीने को। एक दर्द छुपाए सीने में, हम राजपाट सब छोड़ चले, श्री कृष्ण कथा रस पीने को। हम राजपाट सब छोड़ चले, हम राजपाट छोड़ चले।
जहाँ लीला यही विश्राम हुई थी ना, जा रहे थे पैदल मार्ग से जा रहे थे, तो थोड़ा हस्तिनापुर से शुक्रताल मुजफ्फरनगर पहुंचने में भी तो समय लगेगा। पहुंचे, क्या हुआ और क्यों लगा श्राप? कहा जाता है कलयुग का प्रारंभ शुरू हो गया था। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे, द्वारका लीला समेट ली थी, और कहा जाता है सभी पांडवजन सौंप गए भैया आपको करना है। और मैं तो बहुत धर्म पुराण वाला थे, वो तो ना गौ माता की हत्या देख सकते थे, कोई गौ माता को परेशान भी कर रहा हो तो उसे भी नहीं देख सकते, कोई है धर्म का कार्य हो रहा हो, कोई संतों को प्रताड़ित कर रहा हो, कुछ नहीं देख सकते, तो बहुत धर्म बना है। तो राजा परीक्षित जी को जब यह राज्य सौंपा गया, कहा जाता है एक बार की बात है, परीक्षित जी भेष बदलकर गंगा जी के तट पर सारी प्रजा में भ्रमण कर रहे थे कि देखकर तो आऊं कि मेरी प्रजा क्या कर रही है। कहा जाता है उस समय गंगा तट पर वह विराजे, वहां उन्होंने देखा कि एक काले रंग का पुरुष हंटर लेकर कोड़ से एक बैल को, जिसके 3 चरण टूट चुके हैं, 1 चरण बाकी है, और एक गैया मैया को प्रताड़ित कर रहा है, कोड़ों से मार रहा है। उनसे यह देखा नहीं गया, और क्या हुआ, उन्होंने कहा हे पुरुष तुम कौन हो, और मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हुआ, कहा जाता है भागवत जी में वर्णन है कि काले रंग के पुरुष जो कोड़ से हंटर मार रहा था, 3 बैल यानी धर्म के बैल यानी धर्म कहा गया, उनके चरण टूट चुके थे। कौन कौन से? कलयुग में तप, पवित्रता एवं सत्यता नहीं रहेगी, और क्या रहेगा? दया, धर्म, दान ये रहेगा। तो 1 चरण पर बैल करा था, और गैया मैया उनका मलमूत्र आंसू रोधन कर रही थी, और वह दुष्ट उन पर प्रहार करता था। गैया मैया रोते रोते कहती कि मुझे इतना दुख इसके मारने से नहीं हो रहा, मेरे पे किसान हल चलाता है, इतना दुख मुझे जब नहीं पहुंचता, लेकिन जब इस पृथ्वी लोक पर कौन गैया मैया कौन है? साक्षात पृथ्वी माता, धरती माता। तो इस लोक पर जब धर्म के कार्य होते हैं तब मुझे बहुत दुख पहुंचता है, ठाकुर जी का नाम नहीं लिया जाता तब मुझे बहुत दुख पहुंचता है। कहा जाता है परीक्षित जी आए, और कलयुग को, वो कलयुग था जो काले रंग का पुरुष था, उसे फटकारने लगे कि मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, मेरे होते हुए ऐसा अत्याचार मैं नहीं होने दूंगा। काले रंग का पुरुष को वह मारने ही वाले थे कि काले रंग का जो पुरुष था, कलयुग जो था, वह पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि मुझे मारो मत, मुझे स्थान दे, मुझे कुछ जगह स्थान दे दो। तो परीक्षित जी को दया, हमारे बादशाह तो कहाँ स्थान दिए गए? सर्वप्रथम जुए में, जूहा जहाँ, जिस घर में जूहा जहाँ खेला जाता हो, और जहाँ नॉन वेज खाया जाता हो, मांस का सेवन किया जाता हो,
स्थान कहाँ दिया? चौथा स्थान दिया सोने में। कुछ जिज्ञासु जन, कुछ महात्मा जन ये भी कहते हैं कि जब उन्होंने सोने का नाम लिया तो उनके मुकुट पर कलयुग आकर बैठ गया। और कुछ रसिक जन, भक्त जन ये भी कहते हैं कि सोना कौन सा सोना? ये सोना तो कई प्रकार का, नंबर 2 वाला सोना या नंबर 1 का सोना, यानी द्वारिका का सोना नंबर 1 वाला या रावण की लंका सोने वाली, तो रावण की लंका सोने वाली, यानी नंबर 2 वाले में बताया गया कि जो नंबर 2 से कमाया गया सोना होगा उसमें कहीं होगा, ईमानदारी से कमाया गया वाले नहीं। इस प्रकार 4 जहाँ पर ये जिस घर में ये होते होंगे महाकलयुग विराजमान है। और तो जिस घर में ये 4 चीजें नहीं होंगी और ठाकुर जी की सेवा हो रही होगी, प्याज लहसुन का सेवन नहीं हो रहा होगा जिस घर में, वहां तो साक्षात सतयुग विराजमान है। भाई और क्या है सतयुग में? यदि कोई कहे कि सतयुग आ जाए तो सतयुग में क्या था? यही तो नहीं था, बाकी तो सब था, नाम भी था, जब भी था, तब भी था, सब कुछ था। यदि ये चीजें नहीं थी तो आज सतयुग है उस घर में, कहीं जाने की जरूरत नहीं, उस घर में ही सतयुग है। और कलयुग को भी गलत नहीं कहा गया। हम कलयुग को गलत कहते हैं ना, कलयुग भी गलत नहीं है। क्यों? जो इन चीजों से बचा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है सतयुग में तप से, त्रेता में यज्ञ से, और द्वापर में ध्यान से, और कलयुग में धन से, दया से बेड़ा पार है। एवं कहा जाता है कलयुग में तो यदि हम निरंतर एक नियम पकड़ा हुआ है मंदिर का, आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम नहीं जा पाए, तो कलयुग में तो भागवत जी ये भी कहती हैं कि यदि नियम के द्वारा बेड पे बिस्तर पे लेटे लेटे भी नहीं उठा जा रहा, तो यदि हम मन से कहें कि हम तो जा रहे हैं मंदिर की ओर, पहुंच गए, घंटी भी बजा दी, दीपक जला रहे हैं, खुद ही मन से लेटे लेटे चले कहीं पहुंच रहे, दीपक भी जोड़ दिया, भोग भी लगा दिया, आरती भी गा दी, तो वह माना जाएगा, वह माना जाएगा। कहा जाता है यदि मन से पाप कर्म किया होगा तो वो नहीं खुलेगा, लेकिन मन से की गई कलयुग में पूजा निश्चित तौर पर करेगी, मानी जाएगी। कहा जाता है कि जितनी जल्दी ठाकुर जी की, भागवत जी की कृपा हो जाती है, जितनी आतुरता व्याकुलता होती है, उतनी शीघ्र की शीघ्र श्री ठाकुर जी मिल जाते हैं। लेकिन वो आतुरता व्याकुलता उत्पन्न तो हो तभी तो होगी। लक्ष्य तो बने कि आज मुझे गुरु महाराज जी ने 1 माला दी है करने के लिए, थोड़े दिन बाद 4 हो, 4 से 8 बढ़े, 8 से यही तो नियम है भाई। हम किसी कक्षा में होते हैं संसार की, पहले LKG करते हैं या LKG में ही पढ़े रहते हैं 20 वर्षों का, नहीं ना, पहले LKG फिर UKG फिर इसकी स्तर है, LKG UKG 1 2 3 4 ऊपर बढ़ रहे हैं, तो ये भी तो एक कक्षा है, इसमें भी तो ऊपर बढ़ना है। आज नाम जप रहे हैं, कितना नाम जप रहे हैं, 1 माला 2 माला 4 माला, फिर ऊपर बढ़ना है 8 माला, फिर 16 माला, फिर 32, फिर 64, धीरे धीरे बढ़ाना। और फिर आप देखिए कभी, फिर आप देखिएगा कि मन कर्म वचन वाणी से ठाकुर जी अपराध होने से कैसे बचाते हैं, कैसे हृदय को शुद्ध करते हैं। किसी ने पूछा, क्या पूछा?
सत्संग चाहते हो? एक माता जी भाई भालू सत्संग सुनकर लौट ही रहे थे घर, और जो सत्संग सुनने नहीं गए थे, क्योंकि कुछ जन तो ऐसे भी होते कि जो कहते हैं अरे बड़े भारी ये देखो कैसे सत्संग सुन के आ रहे हैं, क्या होगा भैया, कुछ नहीं होगा इससे। तो रोक लिया कि भैया आप वहां से सत्संग सुन के आ रहे हो, आपको क्या लाभ है सत्संग का, कुछ मिला? तो उसने कहा, माता जी ने क्या कहा, नंदू ने क्या कहा? उन्होंने कहा भैया एक बात का जवाब दोगे? हाँ दूंगा। आप प्रतिदिन नहाते हो? बोले हाँ। मैल उतरता है? बोले हाँ। तो जब आप प्रतिदिन नहाए हो और मैल उतर गया है, तो इसका मतलब चढ़ भी रहा हो, तभी तो उतर रहा है। तो आप प्रतिदिन क्यों नहा रहे हो? बताओ। उसने कहा अरे यदि मैं नहीं नहाऊंगा तो मैल का पहाड़ मेरे शरीर पे बन जाएगा। उसने कहा देखा, तो भैया उसने कहा उनसे, माता जी ने कहा जो पूछ रहा था जवाब में, उसने कहा कि भैया जैसे आपका बाहरी मैल, जो बाहर का मैल है वो प्रतिदिन नहाने से उतर रहा है, तो जो आंतरिक मैल है वह भी तो चढ़ रहा होगा, तो वो किस चीज से उतरेगा? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, ये किनसे कम होंगे? ठाकुर जी के सत्संग से। तो ये है सत्संग का भाव। अंतःकरण के लिए सत्संग जरूरी है, और बाहर के लिए जैसे नहाना जरूरी है। चुप हो गए, समझ। इसलिए सत्संग आवश्यक है। इसी प्रकार बड़े ही सुंदर रूप में हम सब ने जाना कि जब कलयुग का आगमन हुआ तो परीक्षित जी ने 4 जगहों पर उसे रहने के लिए कहा, और आज भी रहना। कहा जाता है कि परीक्षित जी राज्य कर रहे थे। एक बार की बात है, वन में गए शिकार के लिए, और समीप ऋषि जी की ऋषि हुए, समीप ऋषि जी, उनकी कुटिया आश्रम पड़ा बीच रास्ते में। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मिलता जाए। भागवत जी का वर्णन है कि समीप ऋषि जी उस समय समाधि लगाए हुए थे। राजा परीक्षित जी आए, प्रणाम किया, लेकिन वे तो समाधि थे, उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कि राजा आए हुए हमारे। परीक्षित जी को कलयुग का ये असर देखने को मिलना शुरू होने लगा। वैसे उन्हें क्रोध आता नहीं है, लेकिन उस समय कलयुग का असर था। तो उन्होंने सोचा मुझे देखकर इन ऋषि ने मुझे प्रणाम भी नहीं किया, सम्मान के लिए बिठाया भी नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता मुझे सम्मान किससे। ऐसा समझकर उनकी कुटिया के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, और उसे उनके गले में डाल दिया और राज्य की ओर लौट आए। राज्य रहने शिष्य आए, उन्होंने देखा अरे ये क्या हुआ, मरा हुआ सर्प ये किसने डाल दिया? पता लगा कि परीक्षित जी आए थे, उन्होंने डाला। भागते भागते कहाँ गए? जो शिष्य थे उनके वह सरोवर के पास गए जहां उनके समीप ऋषि जी के पुत्र शृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे। वहां गए। अब शृंगी ऋषि को थोड़े क्रोधित थे, उन्होंने जब ही सुना तभी हाथ में जल लेकर और राजा परीक्षित जी को श्राप दे डाला। इस शर्त की वजह से क्या श्राप दे डाला कि जिसने भी ये कार्य किया है, चाहे वो
राजा परीक्षित को मारा। 7 दिन के अंदर तक्षक सर्प के डसे जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कहा गया यह बात समीप ऋषि जी को बताई। समीप ऋषि जी को पता लगते ही उन्हें बड़ा दुख हुआ और अपने पुत्र शरणी को फटकारा कि तुमने ऐसे धर्मपरायण राजा को श्राप दे रहा, अब पता नहीं किसका राज्य आएगा, कैसे कैसे अधर्म के कार्य होंगे, यह तुमने सही नहीं किया। जाओ जल्दी